नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1 -5 व b -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता हो। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या बताना है। मान के चलिए हमारे पास a कोई बिंदु है, 1 और -5, और एक बिंदु हमारे पास कहीं होगा b। हम इस प्रकार से उसको कर सकते हैं कि मान के चलो वो नीचे है, तो वो है -4 5, या इस तरफ हो। अब ये बिंदु P, यानी ये क्या है, x अक्ष, जो x अक्ष था इस प्रकार से। यहाँ पर x अक्ष का बिंदु कौन सा होगा, x, 0। अब हमें बताना है किस अनुपात में काटता है। जब भी अनुपात पूछे तो हम मान लेते हैं वो किस अनुपात में काटेगा, 1 के अनुपात 1 में। आप इसका फिगर सीधा भी बना सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना बिंदुओं a 1, -5 व b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष पर बिंदु P, उसको नाम दे दिया, और बिंदु क्या होगा x अक्ष पर, x, 0। y अक्ष पर होता तो 0, y। तो बिंदु P x 0 पर k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित होता है। तो अब देखिए जब विभाजित होता है तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, बिंदु P के निर्देशांक। तो देखिए बिंदु P के निर्देशांक हमें क्या हैं, हमें बिंदु P के हमने अभी भी निर्देशांक माने हैं, वो क्या माने हैं, x, 0। और यहाँ से हम विभाजन सूत्र से यानी कि बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, m1 x2 जमा m2 x1 बटे में m1 जमा m2 m1 y2 जमा m2 y1 बटे में m1 जमा m2। ये किसके बराबर आ जाएगा, x, 0 के। तो देखिए अब यहाँ से m1 का मतलब अनुपात, पहला अनुपात यानी k, m2 का मतलब दूसरा अनुपात यानी कि 1, x1 y1 है 1 और -5, x2 y2 है -4 और 5। तो चलिए m1 x2 यानी k गुना -4 जमा m2 x1 यानी 1 गुना 1 बटे में k जमा 1 कोमा m1 y2, m1 का मतलब k, y2 का मतलब 5 यानी कि k गुना 5 जमा m2 का मतलब 1 और y2 का मतलब -5, सॉरी y1 का मतलब, तो 1 गुना -5 बटे में क्या आ जाएगा, k जमा 1। ये बराबर किसके आएगा, x, 0 के। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए -4k जमा का k जमा का 1 बटे में k जमा 1 कोमा k को 5 से करेंगे 5k - 5 बटे में k जमा 1 बराबर है x, 0। तो अब देखिए अब इन दोनों को कंपेयर करें तो पहले वाला पहले के बराबर है, यानी -4k जमा 1 बटे k जमा 1 बराबर है x के, और दूसरा यानी कि 5k - 5 बटे k जमा 1 जो है वो किसके बराबर है, 0 के। तो पहला काम हमारा यही है कि हम यहाँ से k का मान निकालें। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 5k - 5 बराबर है 0, ये उधर गुना में। यहाँ से यदि हम देखें तो 5k बराबर है 0 जमा 5, 5k का मान आ जाएगा 5, या फिर k का मान आ जाएगा 5 बटे 5
यानी k का मान हमारे पास कितना आ गया 1। जब k का मान आ जाए तो हमें किसका मान निकालना है x का। तो देखिए दूसरा जो भाग था वो यही था कि -4k जमा 1 बटे k जमा 1 बराबर है x के। तो यहाँ से -4 गुना 1 जमा 1 बटे 1 जमा 1 बराबर है x के। तो -4 जमा 1 बटे 2 बराबर है x, या फिर इसको सोल्व करें तो -3 बटे 2 बराबर है x, या फिर हम कह सकते हैं x बराबर है -3 बटे 2। तो देखिए हमारे पास बिंदु आ गया है x, 0 यानी -3 बटे 2, 0 और अनुपात क्योंकि हमने माना था k अनुपात 1, तो वो हमारे पास आ गया 1:1। तो यही हमारा उत्तर है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि बिंदु 1, 2, 4y, x6, 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज और इसके ये शीर्ष है। अब हमें पता है कि क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो हम लिखेंगे क्या कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो इन दोनों का विकर्ण का मध्य बिंदु होगा वो दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी हम लिख सकते हैं इसलिए AC का मध्य बिंदु जो बराबर होगा वो किसके होगा, BD के मध्य बिंदु के। क्यों, क्योंकि ये दोनों मध्य बिंदु हैं, विकर्ण हैं। तो देखिए AC का मध्य बिंदु क्या होता है, फॉर्मूला होता है x1 जमा x2 बटे 2 और y1 जमा y2 बटे 2। इसी प्रकार से BD का x1 जमा x2 बटे 2 y1 जमा y2 बटे 2। तो अब देखिए x1 जमा x2 AC की बात कर रहे हैं, x1 का मान है 1, x2 का मान है x, यानी 1 जमा x बटे 2। y1 और y2 AC की बात कर रहे हैं तो y1 का मान 2, y2 का मान 6, यानी 2 जमा 6 बटे 2। तो बराबर है, देखो किसके आ गया, BD के मध्य बिंदु की बात कर रहे हैं तो x1 का मान 4, x2 का मान 3, यानी 4 जमा 3 बटे 2। इसी प्रकार से y1 जमा y2 यानी y जमा 5 बटे 2। तो देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से क्या होगा, पहले वाला पार्ट पहले के बराबर, यानी 1 जमा x बटे 2 बराबर 4 जमा 3 बटे 2 के। तो क्या होगा, देखिए 2 से 2 घटा, हमारे पास क्या आ गया, 1 जमा x बराबर है 4 और 3 7, यानी x का मान आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 1, या फिर x का मान कितना आ गया हमारे पास 6। इसी प्रकार से दूसरा भाग दूसरे के बराबर, यानी 2 जमा 6 बटे 2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, y जमा 5 बटे 2 के। तो यहाँ भी देखिए 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास आएगा 8 बराबर है y जमा 5 के, या फिर 5 उधर प्लस का था इधर आके माइनस का, तो 8 में से 5 गए 3 बराबर है y, या फिर हम कह सकते हैं कि y का मान कितना आ गया 3। तो हमें x और y के मान ज्ञात करने थे, तो x का मान आ गया 6 और y का मान हमारे पास कितना आ गया 3। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करो जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो देखिए O हमारे पास वृत्त का केंद्र है 2, -3, हमने इसको मान लिया, और B क्या है, B के निर्देशांक है 1, 4। हमें A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हम A के निर्देशांक मान लेते हैं x, y। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि माना A के निर्देशांक
तो देखिए ए के निर्देशांक हमने मान ली x, y। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, क्योंकि जो केंद्र है वो व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ए बी का मध्य बिंदु है वो हमारे पास क्या है, वो है 2,-3। तो ए बी का मध्य बिंदु देखिए क्या आ गया, मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 जमा x2 बटे 2 और y1 जमा y2 बटे 2। तो ये हमारे पास आ गया 2,-3। तो देखिए x1 का मान है हमारे पास x और x2 का मान है 1, यानी x जमा 1 बटे 2। y1 का मान है y और y2 का मान है हमारे पास 4, यानी y जमा 4 बटे 2। ये देखिए हमारे पास किसके बराबर आ गया, 2, तो पहले वाला जो निर्देशांक है वो पहले वाले निर्देशांक के बराबर, यानी x जमा 1 बटे 2 बराबर 2 के। तो आर पार यदि गुना करें, ये 2 इधर भाग में था, उधर जाके गुना में ये हो जाएगा 4, या फिर 1 प्लस का था तो उधर जाके माइनस का, यानी 4 - 1, x का मान हो जाएगा 3। इसी प्रकार से जब दूसरा निर्देशांक बराबर रखेंगे, यानी y जमा 4 बटे 2 बराबर -3 के, तो यहाँ से देखिए y जमा 4 2 भाग में था, उधर जाके गुना में, यानी 3 दूनी -6, y बराबर 4 प्लस का था, इधर आके माइनस का, यानी -6 - 4। तो यहाँ से y का मान देखिए कितना आ जाएगा, -10। तो हमारे पास देखिए x का मान आ गया 3 और y का मान -10, यानी हमारे पास a के निर्देशांक आ गए हैं 3, -10। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। आशा है आप लोगों को समझ में आए होंगे। धन्यवाद।